शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर बरस मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो भाई फिलहाल जो है मेला लग रहा है, कैमरामैन थी कुंगा दिखा दे चुका है। और राकेश बेनीवाल मार्गेला मौजूद है। केवाईसी के जिक्र तो सारे ने सुन रखे हैं, लेकिन यह कौन सी केवाईसी है जिन्होंने 23 मार्च की शाम को इतना रंगीन बना दिया है, जिसकी खूबसूरती का अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। और भाई वो शहीद क्रांतिकारियों की अगर मैं बात करूं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनको आज ही के दिन फांसी लटका दिया गया था और वो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे। राकेश भाई मार्गेला मौजूद हैं जो कि केवाईसी के संचालक हैं। तो राकेश भाई सबसे पहले तो दर्शकों ने राम राम दो। राम राम भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का बहुत बहुत जो है ना राम राम वीर भाई, इस मुहिम से जुड़ने के लिए, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश भाई आपका जो कदम है बहुत ही काबिले तारीफ और बहुत मजबूत कदम है। अगर फसल की सुधार की अगर मैं बात करूं, यानी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब तक अन्न नहीं सुधरेगा तो मन नहीं सुधरेगा, और मन नहीं सुधरेगा तो समाज नहीं सुधर सकता। तो बहुत मजबूत कदम आपने उठाया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संसार क्रांति समूह की तरफ से। केवाईसी है कि इसकी स्थापना क्यों करी, थोड़ा सा डिटेलिंग में बता दो, मामला आखिर है क्या? देखिए भाइयों, किसान युवा क्लब, इसकी स्थापना हमने करी है। ये एक एनजीओ बनाया है भाई, और इस एनजीओ में हम किसान की प्रमोशन करने का काम करें, उसके उत्पाद की मार्केटिंग करने का काम करें। ठीक है, क्योंकि आज ना तो जहर कोई बोना चाहता, ना कोई जहर खाना चाहता। बिल्कुल, लेकिन दोनों जगह समस्या है। खानिया ने तो मिल नहीं रहा और बोनिया ने खरीदनिया नहीं मिल रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, वो जैविक खेती के ऊपर चले जाए, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ जाए। और दूसरा, लोगों की नस्ल और आने वाली अपनी जो धरती माता का भविष्य है, क्योंकि नस्लें अगर ये जहर खाएंगी तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो किसान की आमदनी बढ़ जाए, उसका आज का जीवन सुधर जाए, आने वाली हमारी नस्लें बच जाए। तो राकेश भाई आज ही का दिन क्यों चुना आपने, 23 मार्च ही क्यों? अगर इस मेले की बात करूं मैं, तो इस मेला भरने के लिए 23 मार्च को ही क्यों चुना गया? देखिए, एक तो आज शहीदी दिवस है, बिल्कुल। और अगर आप देखोगे, इस देश का इतिहास देखोगे, तो शहीद और क्रांतिकारी कौन हुए हैं? सारे के सारे किसान फैमिली से ही निकल के हुए। किसानों ने जब जब देश के ऊपर आंच आई, जब जब देश को जरूरत पड़ी, तो किसान एकजुट हुआ। किसान ने अपनी तरातियों को हथियारों में बदला। तो जवान और किसान एक ही है। वो अगर आप जितने भी आज फौजी भाई हैं, आप देखोगे कि सबका जो पृष्ठभूमि है, उनके जो भाई है, चाचे ताऊ हैं, सारे खेती करते हैं। तो हमारा जवान और किसान एक ही परिवार से आता है। तो आज शहीदों को भी नमन हो जाएगा, हम उनको नमन करते हैं। और किसान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, ताकि हमारी शहीदों की बलिदान व्यर्थ ना जाए और हम गलत रास्ते पे ना जाएं। यानी कि किसानी समाज का वो महत्वपूर्ण अंग है जिससे सारा सिस्टम चला है। बिल्कुल। तो एक और मुद्दा है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आज की डेट में, मासूम शर्मा के गाने बैन करती है सरकार की तरफ से। हवाला ये दिया जान लग रहा है कि भाई हम नस्ल सुधारेंगे और गन कल्चर और गंद कल्चर को बंद करेंगे। शुरुआत मासूम शर्मा तो हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहूँगी? देखिए, मैं किसी भी जितने भी कलाकार भाई हैं, उनके बारे में कोई, मैं तो पर्सनल किसी के बारे में कुछ ना कह के सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी तो सभी कलाकार भाइयों से एक ही निवेदन है कि इस देश के प्रति जागरूकता की चीजें लेके आओ, इस देश की नस्लों को सुधारो। गन कल्चर की बजाय नस्ल कल्चर पर ध्यान दो, क्वालिटी पर ध्यान दो, हमारी पीढ़ियों को सुधारने का काम करो, जिससे लोग बिगड़े नहीं। क्योंकि सोच जो है ना बच्चे की, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा समाज में दिखेगा वैसा लोग बनेंगे। तो समाज को अच्छी पिक्चर दिखाओ, अच्छी चीजें करो, यही हमारी तो रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से। बिल्कुल। तो देश की मिट्टी को सुधारने का बीड़ा आपने उठाया है, तो इसके लिए किस तरह का पैटर्न, क्या योजना है आपके पास? देखिए, जो देश की मिट्टी को सुधारने के लिए अभी क्या हो गया कि अगर आप देखोगे 10 साल से पिछले, खासकर 20 साल से, हर रोज हम अपनी जो जमीन है उसके अंदर जहर की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो अभी भी मैंने आपको कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो अगर हम जमीन को जहर दे रहे हैं, जमीन हमारी धरती में हमारे को खाने को दे रही है, तो उल्टा वो जहर हमारे ही नस्लों को जा रहा है। अच्छा राकेश भाई, एक धरती माँ होगी, एक गौ माता होगी,
और गौ आधारित खेती जब तक उसको बढ़ावा नहीं देवांगे तो आगे नहीं बढ़ सकता मामला। क्या इसका भी तड़का है आपके इस कार्यक्रम में? देखिए, हमने तो ओवरऑल मार्केटिंग करी है किसान की जैविक पे ले जाने के लिए। और पीछे अभी धनाड़ा में गौशाला के उद्घाटन में मैं चीफ गेस्ट था। अच्छा। तो वहाँ भी हमने कहा है कि भाई एक गाय जो है ना करमू भाई, वो एक गाय 5 एकड़ की खेती के लिए जो है ना वो सफिशिएंट, मतलब एक गाय से 5 एकड़ की खेती करी जा सके, उसका खाद पानी पुगा जा सके। बिल्कुल पुगा सके हैं। जीवामृत बढ़ता है अपना। और आप YouTube पे हमारे चैनल पे जुड़ के, और आपके चैनल पे भी नीचे सब्सक्राइब लिंक में आप देख सको कि भाई एक गाय जो है ना उससे खाद, गाय के गोबर से, गौमूत्र से खाद कैसे बन सकती है। सिंपल सा आसान सा तरीका है। और हम तो गौशालाओं में भी ऐसे प्लांट लगाने की मुहिम कर रहे हैं जिससे लोगों को खाद बनी बनाई मिल जाए, क्योंकि आज लोगों ने क्या बनी बनाई चीज चाहिए। चलो, यानी कि भाई माँ की अगर मैं बात करूं, चाहे वो धरती माँ है, चाहे वो गाय माँ है, और चाहे वो समाज में यानी कि जो मम्मी बन गई वह माँ है, सब ने सुधरना पड़ेगा, जीव जाकर बात बनेगी। और राकेश भाई ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है KYC के माध्यम से, यानी कि किसान युवा क्लब। तो हमने किसा के लागे ये मिशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई वीडियो न कर दो जिला का शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। सारी इकट्ठे आ जाओ एक बार।